नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राय हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हमने इससे पहले जो पढ़ा था, मध्य प्रदेश का गठन पढ़ा था। ठीक है, मध्य प्रदेश के गठन में हमने इतिहास से लेकर के किस तरह से नागपुर राज्य की स्थापना हुई, किस तरह से ब्रिटिशों ने जीता, ठीक है, और उसके बाद में जो आपका सीपी एंड बरार जो क्षेत्र है वो बना, ठीक है, और बहुत सारी जो रियासतें हैं वो ब्रिटिश के अधीन पहुंच गई थी। ठीक है, उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, और उसके बाद में राज्यों का क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ। ठीक है, राज्यों का जब गठन हुआ तो हमारे भारत में क्या हुआ था कि 4 भागों में, या फिर अपन बोले कि 4 स्टेटों में क्या किया गया था, राज्यों का गठन किया गया था। राज्य का, राज्य खा, राज्य गा और राज्य घा के आधार पे बांटा गया था। और उसी आधार पे हमारा मध्य प्रदेश में भी क्या हुआ था, राज्यों का गठन हुआ था। ठीक है, और जिसमें आप लोग का जो मध्य प्रांत है, मैंने आपको उस दिन बताया था। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं आप लोग को थोड़ा सा, कि जिस तरह से आप लोगों ने पहले वीडियो में जितना अच्छा प्यार दिया है, जितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग इसी प्रकार से मेहनत करते रहें। ठीक है, पीएससी की वैकेंसी आएगी, उस चीज़ से बेफिक्र रहो आप लोग, बिल्कुल। ठीक है, चलिए, और कोशिश ये की जाएगी कि अब प्रतिदिन आप लोग का ये जो लेक्चर है एमपी का भी, और कोशिश ये की जाएगी कि एक आध लेक्चर और किसी भी एग्ज़ाम किसी भी सब्जेक्ट का वो रेगुलर आए। ठीक है, देखिए, तो हमने जब बात किए थे कहाँ की, मध्य प्रांत की जब हमने बात किया था, मतलब ये है कि यहाँ पर 1948 में क्या हुआ था, जब ये जो भाग है आपका मध्य प्रांत की स्थापना की गई थी 1948 में, जिसमें क्या क्या शामिल था आपका। इस भाग को क्या बोला गया था उस समय, ये जो भाग बना था आपका, ये जो बना था, ये स्टेट ए बना था। क्या बना था, स्टेट ए बना था, ये स्टेट ए। और स्टेट ए में क्या क्या शामिल था मैंने आप लोग को उस दिन बताया था। ठीक है, जिस व्यक्ति ने वीडियो जो है आपका मध्य प्रदेश गठन का भाग 1 नहीं देखा है, पहले वो भाग 1 देखें, उसके बाद भाग 2 पढ़ें, तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पीएससी की, और पीएससी की बात जब भी आती है, या फिर आप प्री देते हो, या फिर अदर एग्जाम देते हो, पटवारी दो या फिर कोई भी एग्जाम दो एमपी का, वहाँ पर आपका एमपी के गठन से बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग क्या करें, पहले भाग 1 देखें और फिर भाग 2 देखें। ठीक है, ध्यान रहे आप लोग को। देखिए, स्टेट ए में जो शामिल किया गया था, जो स्टेट ए बनाया गया था, वो आपका ये भाग था। ठीक है, और उसका नाम क्या रखा गया था, मध्य प्रांत या मध्य प्रदेश। ठीक है, इस स्टेट ए की जो राजधानी थी, आप लोग को मैंने उस दिन बताया था कि इसकी राजधानी क्या थी भाई, नागपुर थी। क्या थी राजधानी, नागपुर हुआ करती थी, नागपुर थी। क्या थी आपकी, नागपुर थी, स्टेट ए की राजधानी। ठीक है, 1948 की बात कर रहा हूं, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे इस चीज का कि 1948 से 1956 तक का मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं। कहां का, 1948 से लेकर के 1956 तक का हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं। इतना क्लियर है। तो यहां पर देखिए, ध्यान से समझे कि स्टेट ए में ये शामिल थे, और स्टेट ए का जो नाम दिया गया था वो मध्य प्रांत या मध्य प्रदेश नाम दिया गया था। 1948 की बात है ये, और इसकी जो राजधानी थी नागपुर थी। क्या थी, राजधानी नागपुर थी। क्लियर है। तो हम बात करें कहां की, मध्य प्रांत की। कहां की भाई, पहले हम बात करते हैं मध्य प्रांत, मतलब स्टेट ए की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं, स्टेट ए। स्टेट ए की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रांत, इसकी जो राजधानी थी ये क्या थी भाई, नागपुर हुआ करती थी। क्या थी, नागपुर हुआ करती थी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, पहली बात ये आती है कि इस क्षेत्र में ये जो आपका भाग है इसमें क्या क्या शामिल था। तो इसमें क्या क्या शामिल था मैंने आपको उस समय भी बताया था कि सबसे पहले आपको याद रहे कि महाकौशल क्षेत्र। कौन सा, महाकौशल, ये वाला क्षेत्र, महाकौशल, जितने भी नीले से लिखा देखो यहां पर, महाकौशल, आपका बरार, आपका विदर्भ, और आपकी जो पूर्व की जो स्वतंत्र रियासत थी मतलब छत्तीसगढ़, ये पूरा किस भाग में शामिल था, आपके मध्य प्रांत मतलब स्टेट ए में शामिल था। ठीक है, महाकौशल प्लस बरार प्लस आपका क्या, विदर्भ प्लस आपका छत्तीसगढ़ में सीधे लिख दूं, छत्तीसगढ़ लिख दिया मैंने। ठीक है, पूर्व की स्वतंत्र रियासतें।
ठीक है, ये थोड़ा सा भाग बघेलखंड का आता है, ये पूरा भाग। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, हाँ, मध्य प्रांत। इसकी अगर हम राजधानी की तो बात कर लिया हमने। अब ये जब स्टेट बनाया गया है, क्या बनाया गया है, स्टेट बनाया गया, राज्य बनाया गया है, तो यहां पर क्या होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। क्या होंगे भाई, मुख्यमंत्री होंगे। तो इस क्षेत्र, इस राज्य के, इस प्रांत के जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे, सीएम बनाए गए थे पहले, वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन थे भाई, पंडित रविशंकर शुक्ल थे। पंडित रविशंकर शुक्ल थे। कहां के सीएम, स्टेट ए या फिर मध्य प्रांत के सीएम बनाए गए थे। अब बात करते हैं, जब स्टेट बनाया गया तो राज्यपाल बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा भाई, राज्यपाल या गवर्नर। तो राज्यपाल जब बनाया गया, राज्यपाल जब बनाया गया तो किसे बनाया गया भाई, मध्य प्रांत का ई राघवेंद्र राय को। ई राघवेंद्र राय को क्या बनाया गया, यहां का, इस क्षेत्र का क्या बनाया गया, राज्यपाल बनाया गया। इतना क्लियर है। चलिए, ये हो गया आपका स्टेट ए। इतनी जानकारी आपको अभी रखना है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको रखना नहीं है। इतना क्लियर है। ये हो गया आपका स्टेट ए की राजधानी और स्टेट ए में कौन कौन शामिल थे, ये सारी चीज होगी अपनी। ठीक है, 1948 में ये मध्य प्रांत की स्थापना हुई थी। चलिए, 1948 में ये हो गया। इसको मैं क्लीन कर देता हूं थोड़ा सा। अब स्टेट बी में पहुंचते हैं अपन। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेट ए। क्या हो गया अपना, स्टेट ए, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, राजधानी आपकी नागपुर, सीएम कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल, और राज्यपाल ई राघवेंद्र राय। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल था, महाकौशल वाला क्षेत्र, पूर्व की स्वतंत्र रियासत बोले तो छत्तीसगढ़, और आपका क्या, विदर्भ वाला क्षेत्र, और आपका बरार वाला क्षेत्र। बाकी मैंने पहले वीडियो में सारी चीजें पढ़ा दिया था। ठीक है, अब आते हैं हम कहां पर, स्टेट बी में आते हैं। कहां पर आते हैं भाई, स्टेट बी में। जब हम स्टेट बी में आते हैं तो स्टेट बी जो आपको बनाया गया था, आप लोग को याद होगा कि मध्य प्रदेश में जो स्टेट बी बनाया गया था वो कौन सा, जो पश्चिम की जो रियासतें थी, कहां की, पश्चिम की जो रियासतें थी उनको मिला के क्या बनाया गया था, स्टेट बी बनाया गया था। क्या बनाया गया था, स्टेट बी। और हमें मालूम है जब स्टेट बी बनाया गया है और इसका नाम क्या रखा गया था, आप लोग को याद होगा, मध्य भारत। क्या नाम रखा गया था, मध्य भारत नाम रखा गया था। स्टेट बी को क्या नाम रखा गया, मध्य भारत नाम रखा गया, मध्य भारत। और पहले से भी इसको मध्य भारत ही कहा जाता था, लेकिन फिर भी इसको उस समय हम ये बोले कि इसको इस नाम, किस नाम से जाना गया, इसको मध्य भारत के नाम से जाना गया। ठीक है, इसे एक और नाम मुझे याद आ रहा है, मालवा यूनियन के नाम से। बिल्कुल 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 राइट, मालवा यूनियन इसको कहा जाता था पहले। मालवा, इसका नाम क्या था, मालवा यूनियन। ध्यान रहे आप लोग को, मालवा यूनियन कहा जाता था। ठीक है, मालवा वाला क्षेत्र है। तो ये जो भाग है आपका, अब यहाँ की जो राजधानी, मैंने आपको उस दिन बताया था कि भाई स्टेट बी या फिर पश्चिमी जो रियासतों को मिला करके मध्य भारत जो बनाया गया था, ठीक है, या स्टेट बी बनाया गया था, उसकी राजधानी मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि भाई 6 महीने के लिए क्या थी आपकी, सॉरी 5.5 महीने के लिए क्या थी, हाँ, इंदौर थी। और 6.5 महीने के लिए क्या थी आपकी, ग्वालियर थी। क्या थी भाई, 5.5 महीने के लिए इंदौर और 6.5 महीने के लिए क्या, ग्वालियर बनाई गई थी। और ये जो प्रांत है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसे कब शामिल किया गया था, आप लोग को याद होगा, 28 मई 1948, याद है, 28 मई 1948 को। तो यहां पर ध्यान से समझना, मध्य भारत जो है आपका, मध्य भारत की राजधानी कितनी, 2। मध्य भारत की राजधानी क्या आपकी, इसकी राजधानी क्या होगी इसकी, 2 राजधानी बनाई गई थी। कौन कौन सी भाई, ग्वालियर कितने माह के लिए, 6.5 माह के लिए, और इंदौर कितने माह के लिए, 5.5 माह के लिए। लेकिन कभी कभी आपको कई बुक में मिलेगा कितना, 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। लेकिन याद रहे आप लोगों को कि जब हम लिखेंगे ना, रिटर्न जब लिखेंगे तो 6.5 और 5.5 लिखना आपको। ऑप्शन में आएगा तो याद रहे आप लोगों को कि ऑप्शन में जब भी आएगा ना, ठीक है, वो कितना आएगा, 6 माह आएगा। क्लियर है। अगर वो कभी पूछ ले, एक राजधानी पूछ ले और एक ना पूछे तो, ठीक है, 3 ऑप्शन ये समझ लो कि एक रहा ग्वालियर, उसने पूछा कि मध्य भारत की राजधानी 1947 में क्या थी, तो याद रहे आप लोग को 1948 में, तो याद रहे आप लोगों को क्या थी, 1948 से लेकर कब तक, 1956 तक क्या थी इसकी राजधानी। इस राज्य की जो राजधानी थी ग्वालियर और क्या थी, इंदौर थी। अगर वो आपसे पूछ ले, अगर उसने ऑप्शन में क्या दिया है, केवल ग्वालियर दिया है, और 3 ऑप्शन जो है, चाहे बुरहानपुर दे दिया है, कुछ भी दे दिया, ठीक है, बुरहानपुर, उज्जैन और रतलाम दे दिया, तो आप लोग को क्या लगाना है, ग्वालियर लगाना है। अगर वहां पर ग्वालियर नहीं रहा ऑप्शन में और क्या रहा आपका, इंदौर रहा, तो इंदौर लगाना, नहीं तो दोनों राजधानी देगा।
इतना क्लियर है, ध्यान समझे। ये हो गया आपका, ठीक। इसके बाद में अब यहां पर ये भी राज्य बनाया गया, तो यहां पर ध्यान से समझना, जो राज्य जो मिलाया गया था ये क्या था, रियासत वाला क्षेत्र था। तो ग्वालियर में क्या था, सिंधिया वंश, और इंदौर में क्या था, होलकर वंश था। तो यहां पर एक बात याद रहे आप लोग को कि इस क्षेत्र में क्या हुआ है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है यहां पर बनाया है, जहां जहां रियासतों को ज्यादातर मिलाया गया वहां पर राज्य प्रमुख बनाए गए थे। मतलब उस राज्य के, क्योंकि राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय, राजा महाराजा हुआ होने के कारण क्या हुआ है कि इन क्षेत्रों में राज्य प्रमुख बनाया गया, प्रधान बनाया गया कि भाई उस राज्य का वो प्रमुख होगा। तो ध्यान रहे इस चीज का कि ये जो मध्य भारत है ना आपका, मध्य भारत का क्या बनाया गया था, राज्य प्रमुख बनाया गया था, राज्य प्रमुख बनाया गया। राज्य प्रमुख किसको बनाया गया, ध्यान समझना, यहां पर मध्य भारत का पूछता है, मध्य भारत का राज्य प्रमुख किसे बनाया गया, तो मध्य भारत का जो राज्य प्रमुख बनाया गया था वो बनाया गया था जीवाजी राव सिंधिया को। किसको बनाया गया था, जीवाजी राव सिंधिया को बनाया गया था। क्लियर है। बाकी हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी कहानी इन लोग की, ठीक है। हाँ, किस तरह से ये सारी चीजें हुई हैं वो अपन पॉलिटी में पढ़ेंगे, बहुत शानदार का। इतना क्लियर हो गया, ये राज हो गया, ये राज प्रमुख हो गए। अब राज प्रमुख हो गए तो भैया अब यहाँ क्या बनाएंगे, सीएम बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, सीएम, मंत्रिमंडल बनेगा ना, क्या बनेगा, मंत्रिपरिषद बनेगा, स्वाभाविक सी चीज है। तो इंदौर इस साइड से क्या हुआ है, इस साइड से राज प्रमुख बना दिया गया, इस साइड से क्या बना दिया गया, सीएम बना दिया। सीएम जो बने थे वो बने थे लीलाधर जोशी। क्या बने थे भाई, यहाँ के जो सीएम बने थे लीलाधर जोशी, या कभी कभी इनका नाम जो आता है लीलाधर सेठ भी आता है, कई बुक में आपको सेठ भी मिलेगा, ध्यान रहे, कभी ऑप्शन में आ गया ना जोशी, ठीक है, तो जोशी सेठ आ गया तो सेठ। क्लियर है। तो ये हो गया आपके कहा, क्या हो गया ये आपका, हाँ जी, ये क्षेत्र हो गया आपका मध्य भारत। ये क्या हो गया आपका, स्टेट बी या मध्य भारत हो गया। इतना क्लियर हो गया आपको। मैंने उस दिन बोला था कि कौन कौन से किस तरह से बने हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो ये बात आती है अपने अपने वर्चस्व की, ठीक है, ध्यान रहे इस चीज का, क्योंकि वर्चस्व अपना अपना कोई खोना नहीं चाहता। और उस समय ये क्या थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, तो थोड़ी सी ऐसा हुआ है। ये हो गया आपका पार्ट बी या स्टेट बी हो गया, ठीक है। ध्यान रखना, मध्य भारत या मालवा यूनियन भी कहा जाता था ना, मालवा यूनियन, स्टेट बी। चलिए, राजधानी हो गया, राज्य प्रमुख हो गए, ठीक है। और ये क्या हो गया अपना, हाँ, जो आपके सीएम थे वो भी हो गए यहां पर सीएम। ध्यान रखना, अभी मैं बात कर रहा हूं 1948 की बात कर रहा हूं। अभी हम आएंगे 1952 में क्या हुआ है, चुनाव हुआ है। इन क्षेत्रों में क्या हुआ है, हाँ, इन क्षेत्रों में क्या हुआ है, चुनाव हुआ है, उसकी बात करेंगे अभी अपन, ठीक है। हाँ, अभी पहले इसको देख लें। देखो अब ये सीएम बन गए। अगर वो पूछ ले कि मध्य भारत का प्रथम सीएम कौन था, तो कौन था भाई, लीलाधर जोशी थे। कौन थे, लीलाधर जोशी थे। क्लियर है, यहां पर ध्यान समझना। अगर वो पूछ ले कि मध्य प्रांत के प्रथम सीएम कौन थे, तो कौन थे भाई प्रथम सीएम, हाँ, पंडित रविशंकर शुक्ल। अगर यहां का क्या पूछ ले, राज्यपाल पूछ ले, तो बता दोगे प्रथम कौन था भाई राज्यपाल, ई राघवेंद्र राय। चलिए, इतना क्लियर हो गया, ठीक। अब हम आते कहां पर, हाँ, स्टेट सी में। कहां आए अपन, स्टेट सी में, ठीक है, स्टेट सी में। स्टेट सी जो बनाया गया था आप लोग को याद होगा, मैंने उस दिन बताया था। स्टेट जो सी है वो दो जो रियासतें थी प्रमुख, जिसको नाम क्या दिया गया, हाँ, विंध्य प्रदेश नाम दिया गया। और इसे देखो, ये विंध्य प्रदेश ना जो है ना, ये विंध्य प्रदेश जो है विंध्याचल जो पर्वत है उसके नाम पर रखा गया है। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है, विंध्याचल पर्वत के नाम पर रखा गया है। तो आपका क्या आता है, बुंदेलखंड और किसको मिलाकर के बनाया गया था, बघेलखंड। दो रियासतों को मिलाकर के, बघेलखंड, ये दो तरह की रियासतों को, मतलब बुंदेलखंड वाली रियासत और बघेलखंड वाली रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया था, विंध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1948 को, ठीक है, 4 अप्रैल 1948 को की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी भाई। अच्छा, एक चीज और याद रखें कि यहां पर ये 35 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था, 35 रियासत। और ये वाला जो भाग है ना मध्य भारत, मध्य भारत, इसमें कितनी 26 रियासतों को मिलाकर बनाया था। 26 रियासत यहां पर और 35 रियासत यहां पर मिली थी। और अगर मैं बात करूं मध्य प्रांत की, तो मध्य प्रांत की याद रखना कि 14+1 मतलब 15। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि 14 जो रियासतें हैं ना वो कहां चली गई है, आपके महाराष्ट्र में चली गई। एक रियासत जो मकड़ाई वाली जो क्षेत्र है आपका, मकड़ाई की जो रियासत है वो आज हमारे हरदा में आती है। कहां आती है, हरदा में। कभी और पूछ लेता कभी कभी क्वेश्चन कि मकड़ाई जो है आपका, मकड़ाई जो है वो किस राज्य में है, ठीक है, मकड़ाई जो साम्राज्य जो आपकी रियासत है वो कहां पर शामिल है, तो आपको याद रहना चाहिए कि कहां पर है, हमारे मध्य प्रदेश में, मतलब हरदा में है। तो यहां पर 15 रियासत तो यहां पर मिलाई गई थी, ठीक है, 15 रियासत यहां पर मिली थी,
35 यहां पर मिली और ये आपका क्या बन गया, विंध्य प्रदेश बन गया। और 26 रियासतों को यहां पर मिलाकर क्या बना दिया गया था, मध्य भारत बना दिया गया था। ये स्टेट क्या है आपका, सी है। ये क्या है आपका, स्टेट सी। स्टेट सी जो है आपका, जिसको नाम क्या दिया गया, विंध्य प्रदेश नाम दिया गया। इसे कितने, 2 मिले थे आपके, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र और कौन सा वाला, बघेलखंड। तो स्टेट सी को क्या नाम दिया गया भाई, विंध्य प्रदेश नाम दिया गया। क्या दिया गया, विंध्य प्रदेश नाम दिया गया। ये विंध्य प्रदेश हमारा, ठीक है। और विंध्य प्रदेश में कितने, 2 इलाके, सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या, बुंदेलखंड और क्या आपका बघेलखंड। बुंदेलखंड और क्या, बघेलखंड। मैं इसको क्यों बता रहा हूं, ध्यान रखना, मैं ना डायरेक्ट बता सकता था आपको, लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण क्यों है मैं बताता हूं आप लोग को क्यों महत्वपूर्ण है ये। देखिए बुंदेलखंड जो है आपका, बुंदेलखंड में क्या हुआ है, देखिए यहाँ जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में भी महत्वपूर्ण राजा महाराजा हुए हैं और बघेलखंड वाला इलाके में भी, ठीक है। जैसे सतना है आपका, सतना है आपका, रीवा है, ये जो 2 रियासत थी ना, ये थोड़ी बड़ी रियासतें थी। कैसी थी, बड़ी रियासत हुआ करती थी। तो क्या हुआ है कि यहां पर भी देखो, जब रियासतों को मिलाया गया यहां पर भी, तो यहां पर भी क्या होंगे, राज्य प्रमुख होंगे कि नहीं, क्या होंगे, यहां पर भी राज्य प्रमुख होंगे। तो ध्यान से समझना, यहां पर जब इस विंध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, विंध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो यहां के जो राज्य प्रमुख बनाए गए थे, जब पहले बात कर लेते हैं राजधानी की, किसकी बात कर लेते हैं, राजधानी की। तो विंध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो क्या थी आपकी, रीवा थी। क्या थी आपकी राजधानी, क्या थी इसकी, रीवा थी। राजधानी क्या थी भाई, रीवा हुआ करती थी। इसकी जो राजधानी बनाया गया था वो बनाया गया था, रीवा को बनाया गया। अब यहाँ के राज्य प्रमुख की अगर मैं बात कर रहा हूं, राज्य प्रमुख की बात कर रहे हैं हम, इस विंध्य प्रदेश की राज्य प्रमुख की बातें अगर हम कर रहे हैं, तो याद रहे आप लोगों को कि राज्य प्रमुख जो है आपका, वो किसको बनाया गया था, रीवा के राजा मार्तंड सिंह को। किसको बनाया गया था भाई, मार्तंड सिंह को बनाया गया था। रीवा के राजा मार्तंड सिंह को क्या बनाया गया था, राज्य प्रमुख बनाया गया। क्लियर है। अब राज्य प्रमुख बनाया गया, लेकिन इस क्षेत्र में 2 उपराज्य प्रमुख बनाया गया। एक उपराज्य प्रमुख बनाया गया, एक क्या बनाया गया, उपराज्य प्रमुख बनाया गया। और वो उपराज्य प्रमुख कौन थे, यदवेंद्र सिंह जो थे वो क्या थे, यहाँ के उपराज्य प्रमुख बनाए गए थे, जो कि सतना के राजा थे। ये कहां के, सतना के क्या थे, ये राजा थे। ये रीवा के राजा को क्या बना दिया गया, राज्य प्रमुख बना दिया गया, ठीक है। और कहां के, सतना के जो राजा थे उनको क्या बना दिया गया, राज्य प्रमुख बना दिया गया। इतना क्लियर है, चलिए ठीक है। अब यहां पर ये तो राज्य प्रमुख और उपराज्य प्रमुख हुए। अब हम बात करते हैं यहां के सीएम की। किसकी बात करें अपन, सीएम की। तो मैं यहां पर थोड़ा सा आप लोग को यहां पर बताता हूं। देखिए सीएम जो है, देखिए किस तरह से सीएम बनाए गए, यहां पर ध्यान समझना। देखिए जो बुंदेलखंड के सीएम अलग बना दिए गए और बघेलखंड का सीएम अलग बना दिया गया। क्या किया गया, बुंदेलखंड का सीएम अलग और बघेलखंड का सीएम अलग। इसलिए मैंने आप लोग को अलग अलग बताया, ठीक है। बुंदेलखंड का जो सीएम है और बघेलखंड का जो सीएम है वो अलग अलग थे। बुंदेलखंड का जो सीएम थे वो थे कामता प्रसाद। कौन थे भाई, कामता प्रसाद थे। कौन थे, कामता प्रसाद को क्या बनाया गया, बुंदेलखंड का सीएम बनाया गया। और बघेलखंड का अवधेश प्रताप को, किसको बनाया गया, अवधेश प्रताप को क्या बनाया गया, हाँ अवधेश प्रताप सिंह को क्या बनाया गया है, हाँ बघेलखंड का क्या बनाया गया, सीएम बनाया गया। ये 2 व्यक्ति को अलग अलग, बुंदेलखंड का अलग और बघेलखंड का अलग बना दिया गया। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप लोग को याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, भाग 1 में जो हमने पढ़ा था कि भोपाल राज्य जो था वो 1 जून 1949 को शामिल हुआ। 48 में शामिल नहीं हुआ। ये कब हुआ, 1 जून 1949 को, वो भी शर्त के साथ। वो शर्त क्या थी वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। कब, 1956 में जब हमारा मध्य प्रदेश जब बन जाएगा, ठीक है, उस समय बताऊंगा आप लोग को। तो 1 जून 1949 को क्या हुआ, भोपाल राज्य क्या हो गया, कहां पर शामिल हो गया, भारतीय संघ में शामिल हुआ। और भारतीय संघ में जब शामिल हुआ, ये छोटी रियासत थी, भोपाल क्या थी आपकी, छोटी रियासत थी। तो इसे कहां डाल दिया गया, किस में शामिल कर दिया गया, इसे आप लोग को याद होगा, मैंने जब पढ़ाया था आप लोग को पिछली वीडियो में, तो बताया था आपको कि किस राज्य में, हाँ राज्य ग में या स्टेट सी में शामिल कर दिया गया था। मतलब ये शामिल कहां हुई थी, विंध्य प्रदेश में। लेकिन याद रहे आप लोग को कि इसकी जो राजधानी थी ना, भोपाल राज्य की राजधानी क्या थी, भोपाल ही थी।
क्या थी? राजधानी भोपाल ही थी। अब बात आती है कि भाई यहाँ पर ध्यान समझना, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर देख लो, ध्यान दो। इसके जो जब ये बनाए गए, भोपाल राज्य की जो राजधानी क्या थी? भोपाल ही थी। क्या थी? राजधानी भोपाल ही थी। और यहाँ का जो नवाब था वो हमीदुल्ला था। कौन था भाई? नवाब। नवाब जो थे वो कौन थे भाई? नवाब थे हमीदुल्ला। हमीदुल्ला, ठीक है, हमीदुल्ला थे भोपाल के नवाब। क्लियर है? ये चाह रहे थे कि भाई मैं अकेला रहूं, अलग रहूं, ठीक है, लेकिन फिर बाद में नहीं हुआ, ये शामिल हो गए। ठीक है, ज्यादा अपन नहीं देखते हैं, नॉर्मल समझ लो। इतना हो गया क्लियर? ठीक है, तो ये कहां पर, अब यहाँ की बात आती है कि भाई यहाँ के सीएम कौन थे? यहाँ के क्या? सीएम। तो भोपाल राज्य के सीएम याद रहे आप लोग को। भोपाल राज्य के सीएम जो बनाए गए थे, सीएम जो बनाए गए, ये कौन बनाया गया था? ये बनाए गए थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा क्या बनाए गए भाई? भोपाल राज्य के क्या बनाए गए थे? सीएम बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? भोपाल राज्य के सीएम कौन बनाए गए थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और आप लोग को याद होगा या फिर कभी पढ़े होंगे, तो ये क्या बने थे हमारे बाद में? हाँ, हमारे क्या बने थे? राष्ट्रपति भी बने हैं। क्या बने हैं? राष्ट्रपति। और एकमात्र मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो कि क्या बना? राष्ट्रपति बना है। और एकमात्र प्रधानमंत्री, आप लोग कमेंट में लिख करके बताओ कि हमारे भारत के, ठीक है, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जो हमारे मध्य प्रदेश से थे, वो आप लोग कमेंट में लिख के बता दो। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको राष्ट्रपति बता दिया कि हमारे भारत का एकमात्र, मतलब मध्य प्रदेश से, मैं कहां से? मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश से ऐसे दो व्यक्ति हुए हैं, एक राष्ट्रपति और एक एक आपकी क्या? प्रधानमंत्री। ठीक है, जो कि कहां से हैं? आपके मध्य प्रदेश से हैं। क्लियर है? तो आप लोग कमेंट में लिख के बताओ कि प्रधानमंत्री कौन था। मैंने आपको क्या बता दिया? राष्ट्रपति बता दिया कि यही आपके क्या बने थे, फिर बाद में राष्ट्रपति बने थे। चलिए, हो गया। मैंने आपको यहां पर बता दिया, ये प्रांत बता दिया आपका। ठीक है, कहां कहां कौन कौन शामिल था। ये वाले भाग हो गए अपने, राज प्रमुख कौन कौन से थे। यहाँ वाला भाग हो गया, विंध्य प्रदेश वाले क्षेत्र हो गए। चलिए, ये हो गया आपका। ये कब से कब तक की बात कर रहा हूं मैं? 1948 से लेकर के 1952 तक। देखो, 1948 से लेकर के 1952 तक यहां पर ही क्या हुआ, इधर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन 1952 में क्या हुआ है, अब हम पढ़ेंगे। 1952 में हुआ क्या? आपका आम चुनाव होगा। क्या हुआ? आम चुनाव हुआ। और थोड़ा सा क्या हुआ, यहां पर परिवर्तन हुआ है। ठीक है, सीएम में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। मुख्यमंत्रियों में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो हम उस चीज को देख लेते हैं। 1952 में कहां कहां पर, इन राज्यों में कहां कहां पर कितनी कितनी सीटें थी। ठीक है, विधानसभा की सीटें थी। अच्छा, मुझे आप लोग कमेंट में लिख के बताओ कि वर्तमान में, अभी मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी क्या है आपकी विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन आप लोग के लिए हैं, आप लोग लिख के बताएं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। चलिए, इतना हो गया। मैं यहां पर क्लीन करता हूं और अपन आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन ही कर देता हूं, तो हम आगे कुछ चीजों आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए, अब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में क्या हुआ है कि 1952 में क्या हुआ, 1952 में क्या हुआ, आम चुनाव हुए। आम चुनाव का मतलब यह है कि यहां पर सीधी सी अगर मैं बात करूं तो विधानसभा चुनाव हुए। क्या हुआ? विधानसभा चुनाव कहां पर हुआ? हमारे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश वाले कौन सा वाला भाग की बात कर रहा हूं? इन राज्यों में, जो राज्य ए, बी, सी और डी तो अपना मध्य प्रदेश में है नहीं, केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। ठीक है, तो हुआ क्या कि 1952 में क्या हुआ? आम चुनाव हुए। तो ध्यान समझना कि मध्य भारत में जो चुनाव हुए थे, कहां पर? मध्य भारत में क्या हुआ? चुनाव हुआ। ठीक है, मध्य भारत में जब चुनाव हुआ तो यहां पर कितनी विधानसभा सीटों में चुनाव हुआ था? ध्यान रखना आप लोग, 99। कितनी विधानसभा सीटों में? 99 विधानसभा सीटों में क्या हुआ? चुनाव हुआ। और इस चुनाव में क्या हुआ, जो चुनकर के जो आए थे, सीएम बने थे, वो कौन बने थे? मध्य भारत के वो बने थे मिश्री लाल गंगवार।
मिश्री लाल गंगवार क्या बने यहां पर, हाँ गंगवार, ठीक है, क्या बने यहां पर, सीएम बने। 1952 की बात कर रहा हूं, ये तो 1948 तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। 19 मिश्री लाल गंगवार क्या बने, यहां के क्या बने, सीएम बने, कहां के भाई, मध्य भारत के। आप लोग को याद होगा कि इससे पहले जो सीएम थे मध्य भारत के वो कौन थे, हाँ लीलाधर जोशी। कौन थे, लीलाधर जोशी या लीलाधर सेठ थे पहले, अगर वो पूछ ले तो। लेकिन यहां पर अगर 1952 में अगर वो पूछ ले कि 1952 में जो तो क्या थे आपके सीएम थे, तो वो मध्य भारत के कौन थे, मिश्री लाल गंगवार। कौन थे, मिश्री लाल गंगवार। मिश्री लाल गंगवार ने क्या किया, 1955 में क्या किया, इस्तीफा दे दिया। 1955 में क्या किया इन्होंने, त्याग पत्र दिया। क्यों दिया भाई, अब ये रीजन अपन को छोड़ दो, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिया तो अब यहां पर जब इस्तीफा इन्होंने दिया तो क्या हुआ कि यहां पर सीएम फिर बना दिए गए कौन, हाँ यहां पर तख्तमल जैन बना दिए गए। तख्तमल या तख्तमल जैन को क्या बना दिया गया, हाँ मध्य भारत का क्या बना दिया गया, सीएम बना दिया गया। 1955 में इन्होंने क्या कर दिया, हाँ त्यागपत्र दे दिया। अब हम 1952 से लेकर के 1955 की कहानी पढ़ रहे हैं। 1952 में चुनाव हुआ है और ये जब यहाँ 1952 से लेकर के 1956 तक क्या रहे हैं, अन्य अन्य राज्यों के अलग अलग ए स्टेट बी, स्टेट ए, स्टेट सी, इन सब के क्या रहे हैं, सीएम रहे हैं। तो हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तख्तमल जैन, ठीक है, कब मध्य भारत के सीएम रहे, ठीक है, 1955 से लेकर के 1956 तक, ठीक। यहां पर हो गया अपने कब की बात होगी, एक किसकी आ गई, मध्य भारत की बात। फिर अगर हम बात करें कहाँ की, विंध्य प्रदेश की, किसकी बात करें, विंध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, विंध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो विंध्य प्रदेश जो है आपका, यहां पर जो चुनाव हुआ वो 60 सीटों में हुआ। कितनी सीटों में, 60 सीटों में क्या हुआ, चुनाव हुआ। और यहां पर जो सीएम बने, यहां पर जो सीएम बने, ठीक है, विंध्य प्रदेश के जो प्रथम सीएम थे वो कौन थे भाई, पंडित शंभुनाथ शुक्ल। शंभुनाथ शुक्ल, कहां के, आपके, हाँ विंध्य प्रदेश के, सॉरी कहां के, विंध्य प्रदेश के क्या बन गए, सीएम बनेंगे कौन, शंभुनाथ शुक्ल। इसके बाद क्या हुआ, अगर हम बात करें भोपाल की, कहां की बात करें हम, भोपाल राज्य की बात करें तो यहां पर क्या हुआ, 30 सीटों में चुनाव हुआ। कितनी सीटों में, 30 सीटों में क्या हुआ, यहां पर चुनाव हुआ। और इस 30 सीटों में जो चुनाव हुआ तो यहां पर जो चुनकर के आए सीएम फिर से कौन बने, हाँ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बने। क्या बने भाई, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा क्या बन गए, यहाँ के सीएम बन गए। इतना क्लियर है। अब ये कब तक रहे, और जो आपका पार्ट ए है वहां पर कौन सीएम थे आपके, आपके पंडित रविशंकर शुक्ल ही थे, ठीक है। चलिए अब ये क्या हो गया, अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1952 से लेकर के अब ये जो सारे के सारे जो सीएम हैं ये कब तक रहे, 1956 तक रहे हैं। कब तक रहे हैं, 1956 तक। ये सारे के सारे सीएम 1952 से लेकर के 1956 तक रहे हैं। अब मेन बात आती है कि 56 में क्या हुआ है, हमारे मध्य प्रदेश का क्या हुआ है, गठन हुआ है। मध्य प्रदेश के साथ में 13 अन्य राज्यों का, बोले तो 14 राज्यों का क्या हुआ है, गठन हुआ है। अब ये जो गठन है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि भाई हमें फिर से क्या करना पड़ा, राज्यों का गठन करना पड़ा। अभी तो हमने 4 भागों में बांट दिया था, लेकिन अब क्या हुआ है कि फिर से पुनर्गठन करने की बात आ गई 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। अब ये किया गया भाषा के आधार पे, किस आधार पे, भाषा के आधार पे, ठीक है। तो हम अब भाषा के आधार का जो है पूरा इतिहास देख लेते हैं, ठीक है। तो इतिहास से ज़्यादा इतिहास नहीं है, बहुत बड़ा इतिहास नहीं है, ठीक है, छोटा सा इतिहास है। उसको जानते हैं कि क्यों आवश्यकता पड़ी किस चीज़ की, कि भाई भाषा के आधार पे राज्यों का गठन किया गया। अच्छा तो चल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ है, भाषा के आधार पे क्या हुआ है, राज्यों का गठन हुआ है 1956 में। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ है, भाषा के आधार पे राज्यों का गठन हुआ। तो अब हम देख लेते हैं कि क्यों ऐसा करना पड़ा, ठीक है, सरकार को। और सरकार क्या चाह रही थी कि भाषा के आधार पे अगर करना था तो पहले ही क्यों नहीं किया गया, पहले ही क्यों नहीं किया गया, क्यों पहले प्रशासनिक आधार पे कर दिया गया और फिर बाद में ना चाहते हुए भी किसके आधार पे करना पड़ा, भाषा के आधार पे करना पड़ा, ठीक है, क्लियर है यहां पर। तो देखिए अब आप
है ना, भाषा के आधार पे। किस आधार पे? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। क्या देखेंगे हम? हाँ, किसके आधार पे? भाषा के आधार पे राज्यों का क्या देखेंगे? पुनर्गठन देखेंगे। पहले बात आती है कि क्या जरूरत पड़ी, तो ध्यान से समझो। हुआ क्या था कि ब्रिटिश के समय में क्या हुआ कि ब्रिटिशों ने क्या किया था, जो ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों का हमारे भारत में क्या था, शासन था, तो उन्होंने क्या किया था, जिस भी राज्य की स्थापना की उन्होंने प्रशासनिक आधार पे की। और जब भाग 4 में बांटा गया था भारत को, मतलब 4 स्टेटों में जब बांटा गया था, उसको उस आधार पर उसमें भी क्या किया गया था, प्रशासनिक आधार पर क्या किया गया था, राज्यों का गठन किया गया। लेकिन अब बात आती है कि किसकी, कि भाषा के आधार पर जरूरत क्यों पड़ी। देखिए हुआ क्या था, जैसे ये हुआ तो ऐसा लग रहा था जैसे भारत के लोगों को कि जिस तरह से ब्रिटिशों ने शासन किया और अभी तक हमें फिर से जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से क्या किया था, शासन किया था, उन्होंने जिस तरह से राज्य की स्थापना की थी, वैसे ही क्या कर लिया है, हमने फिर से राज्य की स्थापना कर ली है। हमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम हमारे भारत देश में हम स्वतंत्र हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम अभी भी वैसे ही क्या हैं, गुलाम हैं। तो लोगों के मन में ये आया कि क्यों ना हम अपनी भाषा के आधार पर क्या करें, राज्यों का गठन करें, ताकि हम क्या रहें, थोड़ा सा स्वतंत्र रहें, ताकि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र में वैसी जिस तरह की बोली है उसी तरह का क्या रहे, हमारा राज्य रहे। मतलब ये है, अगर हम कहाँ रह रहे हैं, जहां हम ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहां पर हिंदी बोली जा रही है, तो क्यों ना हम जहां पर जिस भाषा का हमारा प्रचलन है, हम जिस भाषा में रह रहे हैं उसी भाषा का क्या बना दिया जाए, राज्य बना दिया जाए। अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहे हैं तो क्यों ना हमारा क्या कर दिया जाए, हिंदी राज्य बना दिया जाए, हिंदी भाषी राज्य बना दिया जाए। अगर हम मराठी भाषा में रह रहे हैं, मतलब मराठी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो क्यों ना हमारे राज्य को ही क्या कर दिया जाए, मराठी राज्य घोषित कर दिया जाए, मराठी राज्य बना दिया जाए। अगर हम गुजराती क्षेत्र में रह रहे हैं, मतलब गुजराती भाषा बोल रहे हैं, हम उस क्षेत्र में रह रहे हैं, तो क्यों ना हमारा राज्य कैसा बना दिया जाए, गुजराती राज्य बना दिया जाए, गुजराती भाषी राज्य बना दिया जाए। अगर हम उड़िया जो भाषा होती है उस क्षेत्र में रह रहे हैं, तो क्यों ना हमारा क्या कर दिया जाए, हाँ, राज्य किस तरह से बना दिया जाए, भाषा के आधार पर बना दिया जाए, उड़िया राज्य बना दिया जाए। तो इस तरह से क्या हुआ, और सबसे ज्यादा मांग जो उठी थी वो दक्षिण वाले इलाके से। कहां से? दक्षिण वाला, जो हमारा भारत का जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र से बहुत ज्यादा मांग उठी। फिलहाल मांग तो हर जगह से उठ रही थी कि भाई हमें ऐसा लग रहा है कि हम फिर से अभी भी गुलाम हैं, किसके? ब्रिटिश के। और रियल में देखा जाए तो हमारे भारत में क्या है कि हमारा भारत जो है विविधताओं से क्या है, भरा पड़ा है। संस्कृति में विविधता आपको देखने को मिलेगी, परंपराओं में विविधता देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, भाषा में विविधता देखने को मिलेगी, ठीक है, रहन सहन में विविधता, हर चीज में क्या है, हमारे भारत में विविधता है। हमारा जो भारत है वो विविधताओं से भरा पड़ा है। अब मेन बात आती है कि क्या ये जरूरी था? तो काफी मांग उठ रही थी, और हमारा जो भारत है वो बन रहा था कैसा, लोकतांत्रिक राज्य बनाया जा रहा था। तो लोकतांत्रिक राज्य में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जनता सर्वोपरि होती है। जैसे आज हमारा भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, और हमारे भारत में हाँ, हर व्यक्ति को क्या है, हर चीज का क्या है, अधिकार है, लोकतंत्र है हमारे भारत में, ठीक है। फिर हम पॉलिटी में बात करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि भाषा के आधार पर राज्यों का क्या किया जाए, गठन किया जाए। तो ये मांग उठने लगी। जब संविधान का क्या हो रहा था, संविधान सभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था, और संविधान जब हमारा तैयार हो रहा था, उसी समय ये मांग उठने लगी थी कि राज्यों का अगर गठन किया जाए तो वो भाषा के आधार पर किया जाए, संस्कृति के आधार पर किया जाए, परंपरा के आधार पर किया जाए। लेकिन बात आती है कि चलो ठीक है भाई, ऐसा किया जाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है करना? मेन चीज आती है कि क्या पॉसिबल है। तो इस पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए सरकार ने क्या किया, हाँ, सरकार ने क्या किया, जून 1948 में, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, जून 1948 में क्या किया सरकार ने, हाँ, एक आयोग का गठन किया। किसका किया गठन? एक आयोग का गठन किया कि भाई चलो ठीक है, राज्य, कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जो जनता है, ठीक है, भारत की जो जनता है वो चाह रही कि भाषा के आधार पर क्या किया जाए, गठन किया जाए। तो क्या वो सार्थक होगा या नहीं होगा,
इस चीज के लिए सरकार ने क्या किया, एक आयोग का गठन किया गया। जून 1948 में क्या किया, एक आयोग का गठन किया और उस आयोग का नाम क्या था, धर आयोग। क्या था, धर आयोग। इस धर आयोग का काम क्या था कि ये अपने क्या करे, क्या करे, ये पूरे चेक करे कि भाई ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये क्या किया गया, एक आयोग बनाया गया, धर आयोग, और इसके जो अध्यक्ष थे, धर आयोग के जो अध्यक्ष थे एस के धर थे। कौन थे, एस के धर को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया और इन्हीं के नाम पर धर आयोग रख दिया गया इसका नाम। ठीक है, अब एस के धर के अध्यक्षता में इसके धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, एस के धर थे। इनकी अध्यक्षता में हो गया गठन। अब इन्होंने क्या किया, काम चालू किया। इन्होंने क्या की, समीक्षा की। ठीक है, समीक्षा करें या फिर अपन बोले कि उन्होंने सारा लेखा जोखा देखा और सारी चीज देखा कि भाई ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया सकता भारत में। तो जब इन्होंने ये अपना क्या किया, पूरा आयोग ने पूरा अपना काम चालू किया और काम करने के बाद में क्या किया, जो आयोग है, ठीक है, आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, अपनी इन्होंने रिपोर्ट जो सौंपी वो कब सौंपी, दिसंबर 1948 में, 48 है ना, ठीक है, दिसंबर 1948 में क्या की, अपनी रिपोर्ट सौंपी किसको, सरकार को। अब इनकी रिपोर्ट में क्या कहा गया था, इनकी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भाई भारत का जो गठन है, भारत का क्या जो गठन है वो क्या नहीं हो सकता है, भाषा के आधार पर तो गठन नहीं होगा, भाषा के आधार पे गठन नहीं किया सकता। क्यों नहीं किया सकता, क्योंकि इतनी हर जगह जगह पर क्या है, क्या है, आपकी भाषा बोली जाती है हर क्षेत्र में। आप देखो, थोड़ा सा आप आगे बढ़े तो अलग भाषा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर अलग भाषा। अगर इस तरह से अगर हम बांटेंगे राज्यों को तो क्या होगा, समस्या होगी। संस्कृति में भी विविधता है, परंपराओं में विविधता है, भाषा में विविधता है। इस तरह से अगर विविधताएं हैं तो कैसे संभव है कि हम क्या करें, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर कर दें। ठीक है, तो इन्होंने भी जो सजेशन दिया धर आयोग ने, इन्होंने कहा कि भाई जो आयोग जो गठन होगा वो किस आधार पे होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पे ही होना चाहिए। किस आधार पे, प्रशासनिक आधार पे। ठीक है, ये इलाहाबाद के क्या थे ये, पूर्व जस्टिस से न्यायाधीश थे ये। ठीक है, कौन, एस के धर। ठीक है, न्यायाधीश थे ये। अब इन्होंने रिपोर्ट में कह दिया कि भाई प्रशासनिक आधार पे होना चाहिए, भाषा के आधार पे नहीं कह सकता। ठीक है, क्योंकि मालूम ही हमें कि जैसे एक कहावत कही गई है, कोस कोस में बदले पानी, 4 कोस में बदले वानी। अर्थात कि कोस कोस में क्या होता है, हमारे भारत में क्या है, पानी का स्वाद बदल जाता है। उसी प्रकार 4 कोस में क्या होता है, वानी मतलब बोली क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो इस आधार पर कैसे कह सकता है, यह संभव नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ कि प्रशासनिक आधार पर क्या किया गया, धर आयोग ने कहा कि भाई प्रशासनिक आधार पर क्या होगा, गठन होगा किसका, आपके कहने का मतलब किसका, राज्यों का। ठीक है, अब यहां पर ये तो हो गया। ठीक, उसके बाद में क्या किया गया, जेबीपी कमेटी बनाई गई 1949 में। देखिए ये तो हो गया खत्म। 1949 में क्या किया गया, जेवीपी क्या बनाई गई, समिति बनाई गई, कमेटी का गठन किया गया 1949 में। ठीक है, 1949 में जब ये गठित की गई तो इन्होंने भी क्या किया, ये महत्वपूर्ण समिति थी। ये भी कैसी, इसमें कौन कौन शामिल थे, देखिए ये जो 3 व्यक्तियों की समिति बनाई गई थी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कौन थे भाई, जवाहरलाल नेहरू, ठीक, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन 3 महत्वपूर्ण महापुरुषों की, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की क्या थी, ये समिति थी। और इस समिति में इन समितियों ने भी क्या किया, समीक्षा की। क्या की, समीक्षा की कि क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया सकता, भाषा के आधार पर राज्यों गठन किया जा सकता है या नहीं किया सकता। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि इन्होंने भी क्या किया, भाषा के आधार पे, ठीक है, राज्यों गठन क्या कर दिया, इसको भी क्या कर दिया, खारिज कर दिया कि नहीं हो सकता, संभव नहीं है। इन्होंने भी कौन सा आधार बोला, प्रशासनिक आधार। कौन सा आधार बोला भाई, प्रशासनिक आधार बोला। यहां तक तो ठीक था, इन्होंने भी मना कर दिया। अब हुआ क्या, 1949 के बाद क्या हुआ, 1952 की मैं बात करता हूं। किसकी, 1952 की अगर हम बात करें तो 1952 में क्या हुआ था, जो आज का आंध्र प्रदेश राज्य है उस समय मद्रास था 1952 में।
ठीक है। मद्रास राज्य 1952 में क्या हुआ, उन मद्रास राज्य में, कहां पर, मद्रास राज्य में क्या हुआ है कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो थे उन्होंने क्या किया, कांग्रेस कार्यकर्ता ही की बात कर रहा हूं मैं, फिलहाल मैं अगर बोलूं तो कार्यकर्ता, ठीक है। तो क्या हुआ, अनशन पे बैठ गए। कहां पर बैठ गए भाई, अनशन में बैठ गए ये लोग, ठीक है, भूख हड़ताल में, ठीक है। कहां पर, भूख हड़ताल में, ठीक है। जब ये लोग भूख हड़ताल में बैठे, ठीक है, तो 56 दिन के अनशन के बाद, कितने, 56 दिन के अनशन के बाद जो कांग्रेस कार्यकर्ता कहां पर, मद्रास में, कहां पर बैठे थे, हड़ताल में, भूख हड़ताल में बैठे थे। जैसे आप लोग को याद होगा 2010-11 की बात है, जब अन्ना हजारे जी कहां बैठे थे, हाँ, अनशन में बैठे थे, कहां पर, दिल्ली में, है ना, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग को ध्यान होगा, अगर नहीं ध्यान होगा तो मैं बता देता हूं आप लोग को, उसी में से एक लीडर निकल के आए थे, ठीक है। उसी आंदोलन के एक बहुत अच्छे लीडर थे उस समय, जो अन्ना हजारे का साथ दे रहे थे, और आज क्या बन के बैठे हैं, दिल्ली के सीएम बन के बैठे हैं। चलो समझ गए होंगे मेरी बात को आप लोग, ठीक है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए उसी प्रकार अनशन में कौन बैठा, भूख हड़ताल में, हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे मद्रास राज्य में, और उनकी मांग क्या थी कि क्या होना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का क्या करो, गठन करो, क्या करो, भाषा के आधार पर क्या करो, गठन करो। अब इनका तो था, इनकी मांग थी। तो 56 दिन के आमरण अनशन के बाद में क्या हुआ कि भाई यहां पर एक थे कौन, श्री पोट्टी रामुल्लू, श्री पोट्टी रामुल्लू, इनकी क्या हो गई, 56 दिन के अनशन के बाद में क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किसकी, रामुल्लू की, रामुल्लू की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कितने दिन के बाद, 56 दिन के बाद। और ये दिन कौन सा था भाई, 15 दिसंबर 1952 को, 15 दिसंबर 1952 को क्या हो गया, हाँ, इनका क्या हो गया, निधन हो गया। किसका भाई, रामुल्लू को क्या हो गया। अब क्या हुआ है, जब इस तरह से क्या हुआ है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो रहा है और एक व्यक्ति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई भाषा के आधार पर करो और मृत्यु हो जाए, तो अब क्या होगा, आंदोलन क्या होगा, हाँ, अब थोड़ा सा उग्र होना चालू होगा। तो अब आंदोलन क्या हुआ, थोड़ा सा उग्र होना चालू हुआ। तो हमारे जो पीएम थे उस समय, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने आश्वासन दे दिया कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि क्या करें, भाषा के आधार पर क्या करें, राज्यों का गठन करें। इन्होंने आश्वासन दे दिया, थोड़े से क्या हो गए, नरम हो गए आंदोलन, ठीक है। अब इन्होंने आश्वासन दे दिया है, अब पीएम अगर आश्वासन दे रहे हैं तो सीधी सी बात है कि थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आंदोलन नरम हो जाता है, स्वाभाविक सी चीज है। अब इन्होंने दे तो दिया आश्वासन, लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे क्या है, काफी होशियार थे पीएम हमारे, नहीं वैसे ही पीएम नहीं बनाया गया था, धीरे धीरे क्या हुआ, टालते गए टालते गए टालते गए। अब टालते तो गए, लेकिन समस्या क्या हुई कि जब टालते गए इन लोगों ने देखा कि भाई नहीं, अब तो व्यक्ति मान नहीं रहे हैं। धीरे धीरे 1 साल होने लगे, तो धीरे धीरे क्या है, चुनाव भी आने वाला था, तो क्या हो गया, हाँ, धीरे से क्या हुआ, फिर से आंदोलन क्या होने लगा, उग्र होने लगा। उग्र होने लगा तो क्या हुआ, ना चाहते हुए भी इनको क्या करना पड़ा, 1 अक्टूबर 1953 को, कब भाई, 1 अक्टूबर 1953 को क्या किया गया, जो आपका मद्रास राज्य है, कहां, मद्रास राज्य से अलग करके तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कर दी गई। ये तेलुगु भाषी राज्य था आपका, आज भी तेलुगु भाषी बोली जाती है, यहां पर भाषा बोली जाती है तेलुगु या तेलुगु ही लिखो, तेलुगु, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, तेलुगु, ठीक है। किससे अलग करके बना दिया गया, इसे मद्रास राज्य से अलग करके बना दिया गया। किस राज्य से भाई, मद्रास राज्य से अलग करके क्या बना दिया गया आपका, हाँ, आंध्र प्रदेश की स्थापना कर दी गई, तेलुगु भाषी राज्य बन गया ये बन गया आपका, ठीक है। कब, 1 अक्टूबर 1953। देखो यहां देखो, ये क्या है, 15 दिसंबर 1952 की बात कर रहे हैं, और तब से लेकर कब तक, दिसंबर, आधा दिसंबर चला गया, दिसंबर बाद जनवरी से लेकर के कब तक, हाँ, आपका सितंबर तक पूरा क्या है, टालते रहे, क्या करते रहे, टालते रहे, समीक्षा करते रहे, ठीक है, आयोग बनाते रहे, सजेशन लेते रहे, यही होता रहा, टालते गए कि भाई जैसे तैसे क्या हो जाए, टल जाए, लेकिन वो नहीं पाया।
नहीं हो पाया। 1 अक्टूबर 1953 को कारण ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ा, तेलुगु भाषा, भाषा के आधार पे, किस आधार पे, भाषा के आधार पे क्या बनाया गया, आंध्र प्रदेश राज्य की क्या की गई, स्थापना की गई। आंध्र प्रदेश की क्या की गई, स्थापना की गई। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है, हमारा प्रथम राज्य है। ये क्या है आपका प्रथम राज्य है। किस आधार पे, भाषा के आधार पे बनने वाला। और कई बार क्वेश्चन आता है कि भाषा के आधार पे बनने वाला राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका आंध्र प्रदेश राज्य है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया यहां पर। अब आगे चलते हैं। चलो भाई, अब आंध्र प्रदेश तो बन गया, क्या बन गया आपका, आंध्र प्रदेश बन गया। अब जब आंध्र प्रदेश बन गया है तो क्या अन्य राज्य बनेगा, क्या अन्य राज्य को बनना चाहिए, सीधी सी बात है। जब एक राज्य को अगर आपने क्या बना दिया है, भाषा के आधार पर बना दिया है, तो क्या हम और कहीं राज्य के हैं, या हम क्या भारत के बाहर के हैं, क्या नहीं। तो हर एक राज्य से क्या होने लगी, अब मांगे उठने लगी। जब हर जगह से मांगे उठने लगी तो अब क्या होगा, हाँ, अब सरकार ने क्या चाहा कि भाई अब तो कुछ, अब क्या करना पड़ेगा, यही आधार है आपका, एक आपका क्या है, अब यही आधार है कि क्या करना पड़े, राज्यों का गठन करना पड़े। किस आधार पे, भाषा के आधार पे। तो इन्होंने क्या किया, हाँ, सरकार ने क्या किया, एक राज्य तो बन गया आपका 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बन गया, तेलुगु भाषी राज्य बन गया, भाषा के आधार पे पहला राज्य। अब यहां पर क्या हुआ, ध्यान समझना कि सरकार ने क्या किया, एक राज्य, एक क्या किया, हाँ, एक आयोग का गठन किया। क्या किया, एक आयोग का गठन किया। और उसका नाम क्या है, ध्यान रखना है, उसका नाम क्या है। एक देखो, बिना आयोग के तो कुछ नहीं हो सकता, आयोग बनाना पड़ेगा। तो आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। और उस उसका नाम क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य हाँ ठीक है, पुनर्गठन आयोग की क्या की गई, स्थापना की गई। कब भाई, हाँ, ये अक्टूबर में ये हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को। और इसकी जो स्थापना कर दी गई, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना कर दी गई, वो कर दी गई कब, 9 दिसंबर 1953 को। ध्यान रखना, ये आता है क्वेश्चन। 9 दिसंबर 1953 को क्या कर दिया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। जब इसकी स्थापना की गई तो अब ये काम करेगा अपना, ठीक है। अब इन्होंने अपना काम कब से चालू किया, 29 दिसंबर 1953 से इन्होंने काम चालू कर दिया अपना। क्या कर दिया भाई, 29 दिसंबर 1953 से क्या कर दिया, इन्होंने अपना काम चालू कर दिया। लेकिन बात यह है कि भाई इसके, ये कितने सदस्यीय आयोग था, मेन चीज है। ये जो आयोग बनाया गया था, ये 3 सदस्यीय आयोग था। कितना सदस्यीय, 3 सदस्यीय आयोग। मतलब इसमें जो होंगे कितने सदस्य बनाए गए थे, 3 सदस्य। अब 3 सदस्य बनाए गए तो एक क्या बनाया जाएगा, अध्यक्ष, और 2 क्या बनाए गए थे, आपके सदस्य बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे भाई, सदस्य बनाए गए थे। ध्यान समझो। अब राज्य पुनर्गठन जब आयोग की स्थापना की गई तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, वो बनाए गए थे कौन, हाँ, पूर्व न्यायाधीश फजल अली। कौन बनाए गए थे, फजल अली को क्या बनाया गया, यहां पर अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और इसके जो 2 अन्य सदस्य थे, 2 क्या आपके अन्य सदस्य, 2 अन्य सदस्य की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उन सदस्यों का नाम क्या था भाई, उन सदस्यों का नाम जो था वो क्या था आपका, हाँ, एक का नाम था हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। क्या नाम था, हृदयनाथ कुंजरू था। और दूसरा का नाम क्या था आपका, दूसरा जो नाम था वो कौन था भाई, वो थे आपके, हाँ, वो क्या थे आपके, सेकंड जो नाम था KM पाडिक्कर। कौन, क्या नाम था, KM पाडिक्कर। ये 2 व्यक्तियों को क्या बना दिया गया, इनका नाम HN कुंजरू आता है, सॉरी, ठीक है, HN कुंजरू आता है कभी कभी, KM पाडिक्कर। तो ये 2 व्यक्ति थे क्या अन्य सदस्यों में, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अध्यक्ष कौन, फजल अली। कभी कभी इस आयोग का नाम फजल अली भी आ जाता है, क्या जाता है, फजल अली भी आ जाता है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, समझ में आ गया। यहां पर तो 2 अन्य सदस्य का नाम याद रहेगा आप लोग का। देखिए अब इन्होंने क्या किया, अब भाषा के आधार पर बांटने का काम करना है कि भाई, कहने का मतलब क्या था कि इन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है, सरकार ने बना दिया कि अब क्या करो, आप भाषा के आधार पर क्या करो, बांटो राज्यों को, ठीक है। तो इन्होंने भी ये पाया कि भाई भाषा के आधार पर नहीं किया सकता, बांटा नहीं जा सकता है, विविधताओं से भरा पड़ा है। कैसा भरा पड़ा है, विविधताओं से भरा पड़ा है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई भारत की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखना जरूरी है। प्रशासनिक आधार भी इन्होंने क्या किया, तर्क दिया। क्या दिया, प्रशासनिक आधार भी इन्होंने क्या दिया, तर्क दिया। लेकिन जैसे तैसे इन्होंने क्या किया, गठन किया, किस आधार पे, भाषा के आधार पे। जब भाषा के आधार पे इन्होंने गठन किया, ठीक है, मतलब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, क्योंकि ये तो रिपोर्ट बनाएंगे, काम किसका है, हाँ, गठन करने का काम किसका है, राज्य सरकार, मतलब सॉरी, सरकार का है,
किसका है? सरकार का है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस आयोग का काम क्या है? रिपोर्ट सौंपना, अपनी रिपोर्ट बनाकर तैयार करना। तो इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट बना करके 1955 में क्या दे दी? सरकार को दे दी भाई। किसको दे दी? 1955 में क्या दे दी? सरकार को थमा दिया कि भैया ये लो, हमने क्या कर दिया है, राज्य को क्या कर दिया है, किस आधार पर बांट दिया है? हाँ, भाषा के आधार पर बांट दिया, संस्कृति के आधार पर। मतलब ये है कि जहां जहां पर हिंदी बोली जा रही है वहां पर हमने क्या समेट दिया? हिंदी भाषी राज्य। ठीक है, जहां जहां मराठी बोली जा रही है हम उस क्षेत्र को हमने क्या कर दिया? मराठी क्षेत्र घोषित कर बना दिया। ठीक है, और क्या हो रहा है आपका, जहां जहां क्या बोली जा रही है? आपकी तमिल बोली जा रही है, वहां पर तमिलनाडु बना दिया। मतलब ये है, ठीक है, उस क्षेत्र को हमने तमिल राज्य बना दिया। जहां जहां उड़िया बोली जा रही है वहां पर हमने क्या कर दिया? उड़िया, जो उड़ीसा जो है वो राज्य क्या कर दिया? उड़िया राज्य बना दिया। जहां जहां क्या बोली जा रही है? कश्मीरी बोली जा रही है, उस क्षेत्र को हमने क्या कर दिया? कश्मीरी राज्य बना दिया। कश्मीरी जो है आपका कश्मीरी राज्य बना दिया या कश्मीरी भाषी राज्य बना दिया। अब इस तरह से इन्होंने क्या कर दिया? पूरा बांट कर रख दिया। ठीक है, और जो आपका क्या था? राज्य का, राज्य खा, इनकी जो दूरियां थी इन्हें समाप्त कर दी गई और गा जो राज्य है उसे समाप्त कर दिया गया। ग राज्य जो था उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और का और खा को क्या कर दिया गया? उनकी जो इन दोनों के बीच की जो दूरी थी उन्हें क्या कर दिया गया? हाँ, पास कर दिया गया, मतलब इनकी दूरी समाप्त कर दी गई। इस तरह से जब किया गया, आपको याद है ना, 4 राज्य बनाए गए थे। तो यहां पर क्या हुआ? 1955 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी। तो रिपोर्ट सौंपी तो क्या हुआ कि जब इन्होंने रिपोर्ट सौंपी तो सरकार ने क्या किया? कुछ संशोधनों के साथ, मतलब कुछ परिवर्तन के साथ में क्या कर दिया? हाँ, 2 आपके अधिनियम याद रहे आप लोग, सॉरी, एक अधिनियम क्या आपका? सबसे पहले क्या आपका? राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया गया राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया गया। और 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956, इन दोनों के द्वारा क्या किया गया? हाँ, किसकी रिपोर्ट के अनुसार? हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार क्या कर दिया गया? हाँ, 14 राज्य, कितने भाई? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। 6 केंद्र शासित प्रदेश में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। किसको? पूरे भारत को। इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर कुछ संशोधन करके, उसमें कुछ परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इतना समझ में आ गया? चलिए, अब आते हैं अपन कि भाई ये 14 राज्य कौन कौन से थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे। पहली मेन और सबसे बड़ी बात आती है कि 14 राज्य कौन कौन से थे उस समय और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे, वो जान लेते हैं अपन। फिर अपन आगे पढ़ेंगे मध्य प्रदेश को। ठीक है, क्योंकि अपने मध्य प्रदेश भी इसी आधार पर बनाया गया है। चलिए, ठीक है, मैं पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, मैं यहीं पर पढ़ा दे रहा हूं। पॉलिटी में पढ़ाने से अच्छा मैं यहीं पर बता देता हूं आपको कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश आपको मालूम भी तो होना चाहिए। चलिए, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर पॉज कर लिया करो। ठीक है, ध्यान रखना है ना। ये मैं यहाँ पर हो जाता हूँ तो आप चलिए, मैं अब ध्यान रखूंगा कि थोड़ा सा मैं इधर हो जाऊँ, तो आप लोग क्या कर लिया करो, इसके स्क्रीनशॉट खींच लिया करो। ठीक है, चलिए, यहाँ पर ये हो गया अपना कंप्लीट। अब देखिए क्या हुआ कि जो 14 राज्य थे, अब वो कौन कौन से राज्य थे, ध्यान समझ रहे हैं। यहाँ पर जो 14 राज्य हमारे थे वो कौन कौन से थे? ठीक, जो 14 राज्य थे वो कौन कौन से थे? 14 राज्य, अगर हम बात करें 14 राज्यों की, ठीक है, तो 14 राज्य की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैप बना देता हूँ। मैप में बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लें थोड़ा सा, या फिर वैसे ही बना दूँ। ठीक है, मैप बना देता हूँ मैं आपका। ठीक है, ओए होए होए होए, थोड़ा सा मैप मिस्टेक कर रहा है। चलिए, ठीक है, अब देखिए कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? ये हमारा शीर्ष है, भारत का शीर्ष है। ये क्या है? ये भारत का शीर्ष है। ठीक है, अब ठीक है,
ठीक है, कोई नहीं। देखिए अब मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ कि जो 14 राज्य थे वो कौन कौन से थे। देखिए सबसे पहले क्या बनाया गया यहाँ पर, इधर वाला अगर भाग में देखें तो आपका क्या, मैं ऐसा ना करके मैं डायरेक्ट नाम बस लिख देता हूँ तो आप लोग समझ जाना, ठीक है, ध्यान दो। आपका क्या, जम्मू एंड कश्मीर क्या बनाया गया पहला, इधर जम्मू एंड कश्मीर अगर हम ऊपर से चले तो। दूसरा क्या आपका, इधर आपका पंजाब, क्या बनाया गया, पंजाब। फिर आपका यहाँ क्या आता है, आपका राजस्थान बनाया गया, क्या बनाया गया, राजस्थान। फिर आपका जो गुजरात और बंबई, ध्यान रखना गुजरात और बंबई एक साथ थे पहले, ठीक है, 1900 सॉरी याद नहीं आ रहा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 1960 के समथिंग बनाया गया है, ठीक है, फिर अपन देख लेंगे, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका बंबई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, बंबई बनाया गया, ठीक है, बंबई बनाया। गुजरात और मुंबई एक साथ थे, ठीक है, जो आपका महाराष्ट्र है, आज क्या है आपका महाराष्ट्र है, वो महाराष्ट्र और आपका गुजरात, ये क्या आपका बंबई था, ठीक। फिर आपका इधर क्या, मैसूर, जिसे आज हम बोलते हैं कर्नाटक, ठीक है। इसके बाद इधर क्या बनाया गया था, केरल बनाया गया, क्या बनाया गया, केरल। फिर आपका इधर क्या था आपका, हाँ जो आपका मद्रास, वो तो पहले से मद्रास था ही, ठीक है। इससे अलग करके क्या बनाया गया था, आपको याद है, अभी मैंने बताया था आपको, आंध्र प्रदेश बनाया गया, क्या बनाया गया भाई, आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। इधर अगर देखा जाए तो क्या था आपका, उड़ीसा बनाया गया, क्या बनाया गया, उड़ीसा। फिर यहाँ पर क्या था आपका, पश्चिम बंगाल बनाया गया, क्या बनाया गया, पश्चिम बंगाल। फिर इधर आपका क्या आता है, बिहार आता है, क्या आता है, बिहार। तो यहाँ पर क्या बनाया गया, बिहार बनाया गया, ठीक। इधर आता आपका उत्तर प्रदेश, क्या आता है, उत्तर प्रदेश, इधर उत्तराखंड साइड तक, इधर तक, ठीक है। उत्तराखंड पहले नहीं था, है ना, बाद में बनाया गया है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर बीच में क्या आता है आपका, मध्य प्रदेश बनाया गया, क्या बनाया गया, मध्य प्रदेश। और इधर क्या है आपका, असम बनाया गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इन 14 राज्यों का क्या किया गया है, 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया है, गठन किया गया। क्या किया गया, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, इनका गठन हुआ। किस आधार पे, हाँ राज्य पुनर्गठन आयोग की हाँ सिफारिश पर, और जो आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और आपका क्या जो 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, उसके आधार पे इन 14 राज्यों को क्या हुआ, गठन हो गया। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अब आती है किसकी बात, 6 केंद्र शासित प्रदेश की। कितने, 6 केंद्र शासित प्रदेश। 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से बनाए गए थे भाई, देखो 6 केंद्र शासित प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन से थे, मैं नॉर्मल देता हूं। देखो अगर देखा जाए तो यहां पर आपका क्या आता है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश था आपका उस समय, हिमाचल प्रदेश को क्या बनाया गया था आपका, हाँ हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश। फिर नीचे आते हैं अपन थोड़ा सा, तो दिल्ली आती है आपकी बीच में, क्या आती है आपकी, दिल्ली, जो आज हमारी क्या है, राजधानी है दिल्ली, ठीक। उसके बाद में अगर थोड़ा सा नीचे आए अपन, तो इधर तो ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, सॉरी, ठीक। फिर आपका यहाँ पर त्रिपुरा और मणिपुर, क्या आपका, त्रिपुरा और आपका क्या, मणिपुर, ये हो गया। फिर आपका क्या, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह बनाया गया, ठीक है। और बहुत सारे क्या कुछ छोटे छोटे क्या थे वहां पर, लक्षद्वीप में क्या थे आपके द्वीप थे, उनको मिलाकर क्या बना दिया गया था, लक्षद्वीप बना दिया गया, बाद में नाम रखा गया, फिलहाल इसका नाम अलग अलग था। तो ये आपके क्या 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, इनका नाम थोड़ा सा अलग था। मैं लक्षद्वीप को अगर आज बोल रहा हूँ लक्षद्वीप, इसका जो नाम जो था वो किसको लकाद्वीप, लकाद्वीप, ठीक है। और आपका मिनी काय, और एक और था अमीन द्वीप, क्या था आपका, अमीन द्वीप, द्वीपी या द्वीप, इनको मिलाकर के क्या बनाया गया था, हाँ आपका जो 6वां जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लक्षद्वीप, जिसे आज हम बोलते हैं। तो इस तरह से ये 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। और आपके 14 क्या बनाए गए, राज्य बनाए गए। क्या बनाए गए भाई, राज्य बनाए गए। अब इसमें हमारा क्या था, मध्य प्रदेश भी शामिल था। क्या था इसमें हमारा, मध्य प्रदेश भी क्या था, शामिल था, ठीक है। इसमें क्या था हमारा, मध्य प्रदेश भी क्या था, शामिल था। अब मध्य प्रदेश में जो भाग 3 जो थे हमारे, ठीक है, उसमें से जैसे भाग आपका फिर भाग का, फिर भाग गा, इनमें से कितने क्षेत्रों को हमारे मध्य प्रदेश में मिलाया गया, जहां जहां क्या बोली जा रही थी, हिंदी बोली जा रही थी। और ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर मराठी बोली जा रही थी, उसे कहां दे दिया गया, महाराष्ट्र में दे दिया गया। तो हम
अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके बाद में जो आपका जो वीडियो रहेगा, ठीक है, कितने हमारे मध्य प्रदेश में उस समय जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो कितने क्या थे आपके, हाँ उस समय हमारे संभाग थे, किन किन क्षेत्रों को मिला करके बना दिया गया मध्य प्रदेश, ठीक है, वो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इतना उम्मीद है कि बहुत अच्छा से समझ में आया होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। बस आप लोग कमेंट में लिखें कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। और अगर आप लोग चाह रहे हो कि हाँ सर और थोड़ा सा क्या किया जाए, थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट लिखें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बहुत शानदार तरीके से पढ़ते रहें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।